सर इधर सर पूछना चाहूँगा मेरी छठी में चाहिए कि कितना इंस्पायरिंग है, कितना इनोवेटिव है। खुद ही इतने इंस्पायरिंग और इनोवेटिव हैं। पिछले कुछ सालों में अगर आप कोई भी अच्छी फिल्म देखें, उस फिल्म के साथ मुकेश छाबड़ा का नाम जुड़ा है ही, और इन्होंने इतने नए कलाकारों को मौका दिया है, एक प्लेटफॉर्म दिया है और एक रिकग्निशन दिलवाई है। शायद ही किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने ऐसा काम किया हो पहले। अगर इन्होंने अपने आप को इस खिड़कियां के साथ एसोसिएट किया है, तो यकीनन दोबारा ऐसा मौका लोगों को मिलेगा, और मैं उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इसके लिए। नहीं, मुझे ऐसा मौका नहीं मिला, और शायद मुझ में उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि मैं स्टेज पे जाके लाइव परफॉर्मेंस कर सकूं लोगों के सामने। ये स्टेज और थिएटर एक अलग ही जानवर है, और यू हैव टू बी अ रियली ब्रेव एक्टर टू बी एबल टू डू इट। अभी तो 1 महीना रह गया, और अभी वो तो मार्केटिंग टीम ही बताएगी क्या क्या इनका स्ट्रैटेजी है। तो आपके कैरियर के हिसाब से बहुत स्पेशल फिल्म है, देखो उसमें भी जो बैकग्राउंड है कश्मीर का, वो बहुत स्पेशल है आपके लिए। आई मीन हर जो फिल्म आप भी बनाता है वो स्पेशल ही होती है, बड़ी छोटी जैसी भी हो, जान तो लगी जाती है उसमें, और अपने बच्चे जैसी होती है। तो मुझे उम्मीद है कि जी मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए सवाल। नहीं, मेरी पिछली फिल्म 3 साल पहले आई थी, तो मतलब 3 साल में तो काफ़ी कुछ बदल जाता है। तो मैं तो पूरे एक नए सिरे से देखने वाला हूँ। मेरी फिल्म अभी तक सेंसर पे गई नहीं है, तो बट ऐसा कुछ है नहीं फिल्म में जिससे मुझे डरना चाहिए, तो मैं ज़्यादा नहीं सोचा इसके बारे में। एक सेकंड अभी किसी आई थिंक मेरी शुरुआत थिएटर से हुई थी, तो मैं बहुत ही हमेशा प्रोएक्टिव रहती हूँ कि कुछ भी थिएटर से रिलेटेड हो तो हमेशा आगे जाना चाहिए। और मुकेश छाबड़ा जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं, वो भी शुरू से थिएटर से जुड़े हुए हैं। आई थिंक वो बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है टू प्रेजेंट थिएटर। बेस्ट ऑफ लक टू हिम एंड हिज होल टीम, बिकॉज बहुत मुश्किल है जो ये कर रहे हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट ही एबल टू डू सच अ ब्यूटीफुल बिग फेस्टिवल विद सो मेनी पीपल सपोर्ट। आपको थिएटर एक्सप्लोर करने का मौका मिला प्रोफेशनली, अगर मिला है तो बिल्कुल नहीं किया था, अब इतना मौका नहीं मिल पाता है, बट आई थिंक जब भी ब्रेक मिलेगा तो आई डेफिनेटली लव टू गो बैक टू थिएटर। लेट्स स्टिक टू द फेस्टिवल, इट्स मच बेटर। थैंक यू। ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी ज़्यादा भीड़ लगी है। यंग लोग बिल्कुल मतलब पूरी मात्रा में आए हुए हैं, और पोएट्री से लेके थिएटर देख रहे हैं। एक अलग एक्सपोजर मिल रहा है उनको, एंटरटेनिंग भी है लेकिन उसमें डेप्थ भी है। और क्योंकि मुकेश छाबड़ा सबको जानते हैं इंडस्ट्री में, इतने सारे लोग आप देख रहे हैं आज इंडस्ट्री के भी आए हुए हैं, तो कई बार लोगों को खींचने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग मिक्स किया है कि फिल्मी लोगों को बुला लिया है ताकि यंग लोग आ जाएं और फिर अच्छे अच्छे नाटक उनको दिखाएं। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव एंड आई कंप्लीटली सपोर्ट। यू हैव बीन पार्ट ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, तो कितना सैटिस्फाइंग होता है एज एन आर्टिस्ट थिएटर पे काम, स्टेज पे काम करना? क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स जो फिल्म इंडस्ट्री में भी हैं वो थिएटर से आए हुए हैं, और वो कई बार तड़पते हैं थिएटर में वापस जाने के लिए। अगर आज आपने पीयूष मिश्रा का अगर पोएट्री रीडिंग सुनाओ, हम उनको एज एन एक्टर देखते हैं, पर वो राइटर भी हैं, वो गाने भी लिखते हैं, गाने गाते भी हैं। तो आई थिंक एक्टर के लिए भी एक बहुत अच्छा होता है, और ख़ासतौर से इस तरह की अगर ऑडियंस आए जो इतनी एंगेज हो, इतनी इन्वॉल्व हो, तो किसी भी एक्टर के लिए बढ़िया है। सो आई थिंक सभी खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर।
देखिए, गुड ह्यूमन बीइंग और गुड आर्टिस्ट ये कहाँ तक हमेशा होता है, मैं कोई ऐसे जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देना चाहती. कई एक्टर्स आर नॉट वेरी गुड ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ गुड ह्यूमन बीइंग्स हु आर नॉट एक्टर्स. सो ये तो अपने अपने पे डिपेंड करता है कि आप एक्टर बाद में होते हैं, इंसान पहले होते हैं. तो अपनी इंसानियत को कभी मेरे ख्याल से उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए. उसके बाद आप जो मर्जी प्रोफेशन करें वो उसी सच्चाई से निकलेगी. इस इनिशिएटिव के बारे में क्या कहना चाहिए? कितना इनोवेटिव है, कितना इंस्पायरिंग है? वो तो इसलिए किया था बिकॉज बैंडेड क्वीन फॉरेन प्रोडक्शन था, तो मुझको लगा कि फॉरेन प्रोडक्शन में एज ए कास्टिंग डायरेक्टर का टाइटल आएगा तो और फॉरेन फिल्में मिलेंगी, तो इसलिए किया था. उसकी कास्टिंग अच्छी हुई थी, नो डाउट, पर काम की थी, सिर्फ कास्टिंग नहीं की थी. और आज के दौर में अगर कास्टिंग की बात करें तो कितना रियलिस्टिक कास्टिंग होता है किसी फिल्म की बात करें तो? बहुत अच्छी हो रही है. जिस तरह से मुकेश छाबड़ा है कास्टिंग डायरेक्टर है, और भी बहुत सारे हैं. बहुत अच्छा डिसिप्लिन है, कम से कम नया चेंज है, नए एक्टर्स मिलते हैं काम करने. नहीं तो आपने देखा होगा पुरानी फिल्में अगर आप देखिए 90s तक तो आपको वही जज मिलता था, वही पुलिस वाला मिलता था, वही मतलब जूनियर आर्टिस्ट भी सेम दिखते थे हर पिक्चर में. तो अभी कम से कम ये है कि नए एक्टरों को काम दिया जा रहा है, उनको काम करने का मौका मिल रहा है. हम जिनसे नहीं मिल पाते नए एक्टर्स से, फ्रेश एक्टर्स से, उनसे मिलने का मौका मिलता है. आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के रहते लोग हैं, तो थिएटर जो था कितना इनरिचिंग एक्सपीरियंस होता है, कितना सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस होता है किसी आर्टिस्ट के लिए? बहुत होता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. मेरे लिए ये, मैं चीज़ बता दूँ, मेरे लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है आज कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट तो हूँ मैं, और एक्टिंग में मैंने स्पेशलाइज किया था, लेकिन आज मैं 20 साल के बाद नाटक देख रहा हूँ. मैंने 20 सालों से कोई भी प्ले नहीं देखा है, तो ये पता नहीं क्या है, शायद इसके बाद मेरे अंदर कुछ नया कुछ हो और मैं भी कुछ और करूँ. सर, के प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं, किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप और कहाँ तक शूटिंग? अभी मेरी फिल्म ख़त्म की है 11 मई जून तक रिलीज़ होगी. बाकी मैं इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस के जो ट्रायल्स हुए थे INA के, उस पर फिल्म बना रहा हूँ, उसी स्क्रिप्ट पे काम कर रहा हूँ. थैंक्स फॉर इनिशिएटिव कितना इंस्पायरिंग है, कितना इनोवेटिव है? बिल्कुल बहुत इंस्पायरिंग और बहुत इनोवेटिव है. बिकॉज थिएटर को प्रमोट करने वाला कोई भी इवेंट हो तो उसे बिल्कुल सपोर्ट करनी चाहिए. एंड जिस कदर का मैं टर्नआउट देख रहा हूँ यहाँ पे, इट्स बीन फैबुलस कि जिस तादाद में लोग आए हैं सपोर्ट करने. पीयूष भाई का बहुत 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 अच्छा परफॉर्मेंस था. अभी उन्होंने कविताएं पढ़ी, तो ये एक तरीके से आपको हमेशा एक एज एन आर्टिस्ट इंस्पायर करके ही छोड़ती है. आपकी बात करें तो प्रोफेशनल कभी एक्सप्लोर करने का मौका मिला थिएटर मीडिया में, और जब मिला तो कैसे? जी बिल्कुल, मेरी एक्चुअली शुरुआत हुई थी, मैंने अनुराग सर को गैंग्स ऑफ वासेपुर में असिस्ट किया था, और वहाँ पे जिस कदर के एक्टर्स इन्वॉल्व थे तो उनसे मैंने सीखा कि थिएटर की कितनी इंपॉर्टेंस होती है एज एन एक्टर. तो उसके बाद मैंने थिएटर की जर्नी शुरू की थी. तो मानव कौल साहब हैं, कुमुद मिश्रा जी हैं, नसीर साहब हैं, और कई 3-4 एक्सपेरिमेंटल नए ग्रुप्स हैं, उनके साथ मैं थिएटर करता आया था, साथ साथ में ऑडिशन दे रहा था. तो वहीं से मेरी जर्नी भी थिएटर से शुरू हुई है. मसान के पास जी मैं बिल्कुल ही ट्रेलर को, जुबान के ट्रेलर को एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. एंड हम बहुत एक्साइटेड हैं एज ए टीम. 4 मार्च को फिल्म रिलीज हो रही है. ट्रेलर को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है. अब अगले हफ्ते गाने भी निकलने शुरू हो जाएंगे, तो लेट्स सी लोग कैसे रिस्पांस करते हैं. अभी तक अच्छा रिस्पांस है. थैंक यू सर. थैंक यू. कितना इनोवेटिव है, कितना इंस्पायरिंग है? बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव इंस्पायरिंग है, क्योंकि हमें ये सब देखने को, सुनने को, जैसे पीयूष जी का भी पोइट्री सेशन हुआ था, बम्बई में ये सब सुनने को, देखने को मिलता नहीं है. तो एक बहुत ही अच्छी एक पहल है, और मेरी सारी की सारी शुभकामनाएं उनके साथ में है. और अगले साल और बेटर और बड़ा होगा. बहुत ही अच्छा है सब के लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं जो सिर्फ बाहर से आए, उन सब ने तो देखा है ये सब, बट एक्टर्स और एक्ट्रेसेस है और फिल्म मेकर्स है बॉम्बे के, जो यहाँ पे पले बड़े जैसे मैं हूँ, उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. वो तो कास्टिंग के हिसाब से होता है. वो जो रोल है अभी वो थिएटर से आता है कि नॉन एक्टर है या एक्टर, वॉट एवर द रोल डिमांड्स, वो देखते नहीं है कि वो थिएटर के है. ये वो इतना है कि लाइनें याद रख ले बस. हाँ, नहीं, फिलहाल तो सिर्फ रेसलिंग में ही इन्वॉल्व हूँ. भाई मेरे कुछ दोस्त थे जो रेसलिंग की टीम ले रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि साथ जुड़ जाओ, तो मैंने बोला ठीक है. प्लस मेरा जो बेटा है वो काफ़ी शौकीन है रेसलिंग का, और वो देखता रहता है, तो मैंने सोचा ठीक है जुड़ जाते हैं साथ में. हाँ, अभी तो बहुत कुछ चालू है, टेलीविज़न पे भी चालू है और फिल्म पे भी चालू है.
वो सही समय पर सब डिस्क्लोज करेंगे। थैंक यू। मुझे लगता है कि जो मुकेश आराम नगर में पिछले 5 साल से करते आ रहे हैं, हमारे लिए करते आ रहे हैं, जिस तरह से वो यंग टैलेंट को, यंग एक्टर्स को, जो जिनको शायद हम जैसे डायरेक्टर्स को मिलने का मौका नहीं मिले, वो एक कॉन्ड्यूट होता है, वो एक चैनल होता है टू इंट्रोड्यूस अस टू ग्रेट टैलेंट। ये जो इनिशिएटिव उन्होंने किया है खिड़कियाँ के साथ, वो एक स्टेप उसी का एक स्टेप आगे, एक स्टेप फॉरवर्ड है। एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक अगले साल ये और भी बड़ा होगा, बढ़ते जाएगा। फुल पावर टू। नहीं, बिल्कुल नहीं। लोग जिस तरह से पीयूष ने अंदर कहा कि मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, तो मुझे आसानी से सब कुछ मिला है। आई एम अनफॉर्चुनेटली नॉट हैड द टाइम टू डू थिएटर इन, so my schooling was in the theater. I totally believe so. I think all actors at some point need to go to theater, try and work with theater groups and work in, because it's a pure acting form. It's the purest form of acting. LF देखो, LF देखो। ये राजू है, ये एक कैमरा, अरे बैठ के लेना भाई, बैठ के लेना। और बात इनको हटाओ ना आगे से। बोल रहा किसे बाकी बोल रहा बाकी है बाकी है। बोला ये सॉरी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं सब चीज़ नहीं समझ सकती थी, क्योंकि बहुत उर्दू भी था जो मुझे नहीं आती है, बहुत कम आती है। लेकिन जितना मैं समझ सकती थी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत एंजॉय किया मैंने। Yes, my mom is an actress in Sweden. Ji. I have been doing theater when I was younger, because I mean I've grown up in a family which has, most of them are like actors, musicians, and all like that. So, और मुझे बहुत अच्छा लगा, and theater is very different from films. So, and वो जो मुझे याद है, जो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो था कि every play that you were always doing were always becoming unique, because sometimes you tend to improvise, something else is happening, you know, and that's a lot of fun. जी, एक्चुअली उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश है कि हम यहाँ पर आए हैं, एंड वी विश वी वुड हैव बीन एबल टू कम अर्लियर, क्योंकि एक्चुअली कल ही there was happening a storytelling was happening, and my mom, she's also a storyteller doing a lot of storytelling plays around Europe, so she would have loved to seen that actually, but time नहीं मिला। आज तो हम at least यहाँ पे हैं और लास्ट दिन भी है, so I'm very happy for that। जी, आ रहे अभी तक कुछ बता नहीं सकती हूँ, लेकिन आ रहे हैं।
अरे यार बीच में बैठो ना अभी मैं हट जा ये मोबाइल ऋतिक सही है सूरज यार सूरज यार सर वीडियो सर यार सूरज सामने देखिए सर खिड़की इधर क्या नहीं तो बहुत किया बहुत किया Hello, check. Hello, 1, 2, 3, check. Hello, check. Can I have some reverb as well? Yes, sir. Play चल रहा है यार अभी तो sound check कर रहे हैं बस. We start in 15 minutes time, 10 minutes maybe. Hello, check. Hello, check. Hello, check. This is better than before. This is good. This is good. This is good. Oh. Can you have a guitar, vocal and song on the pole time? Sound good, yeah. Let's do it 100%. हाँ, मैंने चंडीगढ़ में बहुत थिएटर किया और खिड़कियां देखकर मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए क्योंकि थिएटर से ही मेरी शुरुआत हुई थी। 5 साल मैंने थिएटर किया चंडीगढ़ में। नुक्कड़ नाटक काफ़ी किया है, स्टेज थिएटर किया है, 1 एक्ट प्लेस किए हैं और आई थिंक थिएटर एक बेसिस है हर एक परफॉर्मर के लिए, चाहे वो रेडियो से अटैच्ड हो या फिर टेलीविजन से या फिर फिल्म से, इनफैक्ट म्यूजिक से भी। आई थिंक थिएटर का भी एक सुर होता है, एक ताल होती है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी आर्टिस्ट। मुंबई आने के बाद इसी तरह एज अ एक्टर आपने एक्सप्लोर किया, खुद एज अ सिंगर एक्सप्लोर किया, आगे कुछ नया करने वाले हैं? आई थिंक एक जिंदगी के लिए एक ही टैलेंट काफ़ी होता है। आई थिंक आई एम क्वाइट लकी कि मैं गाता भी हूँ और कंपोज भी करता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ। और मुझे लगता है अगर आपका एक अच्छा टैलेंट है, आपको और किसी टैलेंट की जरूरत नहीं होती। और आज आप यहाँ पे चिल्ड्रन के सामने परफॉर्म भी कर रहे हैं, कौन से गाने पे परफॉर्म करेंगे और क्या कुछ? ऑफ कोर्स मेरे जो गाने हैं, मेरे 5-6 गाने हैं, उन उस पर परफॉर्म करूंगा और अकूस्टिक वर्जन है, कॉवन बॉक्स है, अकूस्टिक गिटारिस्ट है और आई थिंक बहुत ही अच्छा माहौल होने वाला है यहाँ पर क्योंकि थिएटर वाले जो कला का सेवन करते हैं उनको बहुत मजा आता है सब कुछ करने में। तो आई थिंक आई एम रियली एक्साइटेड। काफी घरेलू माहौल है यहाँ पे। आई एम नॉट इंटिमिडेटेड एट ऑल। मुझे लगता है मैं अपने दोस्तों के लिए गा रहा हूँ। और ये एक बियर्ड का भी लुक हमें देखने को हाँ, मन मर्जियाँ फिल्म में मैं पंजाबी प्ले कर रहा हूँ तो उसके लिए बियर्ड मैंने बढ़ाई है। फरवरी से मेरी फिल्म शुरू हो जाएगी पंजाब में, तो ये लुक उसके लिए है। तो कैसे चल रही शूटिंग? शूटिंग अभी शुरू होनी है फेब में। कुछ बताना चाहेंगे अपने किरदार के बारे में? मन मर्जियाँ पहली बार इनफैक्ट पंजाब में शूट कर रहा हूँ। जो विक्की डोनर थी वो दिल्ली का एक पंजाबी था, ये प्रॉपर पंजाबी है, प्योर पंजाबी है। इसमें दिल्लीपन नहीं है, इसमें पूरी पंजाबियत है फिल्म के अंदर और एक प्रॉपर रोमांस जिसे कहते हैं पंजाब की धरती से आपके सामने प्रस्तुत होने वाला है। थैंक यू सो मच। मोबाइल ना उसके लिए भी तो आया है। मोबाइल खेला था तो उसके लिए तो आया है। सॉरी चलो क्या
क्या है ये पत्थर? थिएटर के लिए कुछ बता पाएंगे आपने क्या कुछ थिएटर किया है? मैंने एक्चुअली कभी थिएटर नहीं किया। मिस करती हैं हाँ, मिस करती हैं फिर नहीं मैंने कभी नहीं किया थिएटर, बट आई रियली एंजॉय watching theatre and I have great admiration for people who stand on stage and just perform so amazingly because it takes a whole different kind of skill to do theatre. तो मेरे को हमेशा उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट होता है people who do theatre. हाँ, अमेजिंग, रियली रियली एक्साइटिंग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था मेरे लिए टू डू अ फिल्म लाइक वजीर एसोसिएटेड विद द फिल्म एंड ऑडियंसेस को बहुत अच्छा लगा है. अपार्ट फ्रॉम द फिल्म हम सबकी परफॉर्मेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है. आई फील वेरी आई रियली फील दैट आई वाज पिक्ड फॉर दिस. वेरी हैप्पी जो भी इनकरेजमेंट मिलती है और हम जब मतलब हमें एक और बढ़ावा मिलता है टू डू बेटर एंड बेटर वर्क. सो या इट्स अ गुड बिगिनिंग टू द ईयर. हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आपके सामने इतने अमेजिंग एक्टर्स होते हैं, एक तो इट गिव्स यू द बेस्ट काइंड ऑफ एनर्जी. ऑल्सो इट्स अ बिग चैलेंज. एक तो मेरे ज़्यादा डायलॉग्स भी नहीं थे, तो मुझे आंखों से ज़्यादा बात करनी थी. सो फॉर मी इट वाज वेरी डिफरेंट. एंड मेरी जो डांस की ट्रेनिंग है, आई थिंक that came in very useful for me. So it was a very different kind of part working with people like this. Vidhu Vinod Chopra जो बहुत ही encouraging है, बिजॉय जो एक बहुत ही उम्दा डायरेक्टर हैं, and of course Mr. Bachchan and Farhan Akhtar who were just the most incredible co-stars. दीदी यहाँ पे स्टूडेंट्स भी हैं तो इंटरेक्ट करने वाले हैं? हाँ, मैं आई हूँ. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. मुकेश छाबड़ा को मैं मिली बिफोर आई केम टू बॉम्बे और वो एकदम उन्होंने मेरे को एक भाई जैसे बॉम्बे में ही इज़ बीन अ रियली ग्रेट एडवाइजर, somebody I can talk to if I have any any kind of. So he's been a great support system. It's been really cool and I'm really happy that theatre. 2016 में हम आपके क्या कुछ प्रोजेक्ट देखेंगे? एक तो वजीर आ गई है, फितूर में मैं एक स्पेशल पार्ट कर रही हूँ अभिषेक कपूर के साथ. फिर है और देवदास सुधीर मिश्रा की. सो या इट्स I am very excited about these films and I hope that everybody else will also be. और देवदास के बारे में अगर हमें आप कुछ बता सकते हैं कैसे होगा आपका किरदार? मुझे अभी ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है क्योंकि इट्स अ लिटिल अर्ली टू स्पीक अबाउट दैट, बट एक पॉलिटिकल फिल्म है. चांदनी जो मेरा कैरेक्टर है वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है जो पॉलिटिकल वर्ल्ड में गुम हो जाती है और उसके नज़रिए की कहानी है. सो इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ देवदास. इट्स सुधीर सर्स टेक ऑन देवदास, सेटिंग इट इन अ वेरी पॉलिटिकल एटमोसफियर. सो अलग है सुधीर सर का एक टिपिकल इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग स्टोरी टेलिंग, नैरेटिव. या जितनी आवाज करेंगे उतना ज्यादा बजाएं. कैसे हैं आप लोग? आज की शाम के लिए थोड़ा एंथू कटलेट होना जरूरी है. सबसे पहले आप सभी का बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं हम सबके बीच में. आई एम श्योर काफी लोग अंदर से बाहर आए हैं. इसका दूसरा मतलब मत निकालिएगा प्लीज. हमारे बीच में अभी एक गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है, द वेरी 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 गुड लुकिंग सूरज पंचोली एंड अदिति. वेलकम. Are we ready? Really? Are you ready? किसके लिए? किसके लिए? मैं सुनाई
आने लगे। किसके लिए? वो क्या करेंगे यहाँ इस मंच पे आके? वेरी करेक्ट, वो आ रहे हैं लाइव परफॉर्मेंस के लिए हम सबके बीच में। Give it up for आयुष्मान खुराना। I mean आयुष्मान। मेरी याद से। अरे थैंक यू सो मच रागिनी। हेलो एवरीबॉडी। ख्वातीन और हज़रात, खिड़कियों की जानिब से मैं आयुष्मान खुराना आपका खैर मकदम करता हूँ। हिंदी में तब्दील कर देते हैं। श्रोतागण को नमस्कार। यहाँ पर बैठे समस्त लोगों को सादर प्रणाम। सब कलाकारों, आप सब रहे भाग्यवान बंदे का नाम है आयुष्मान। कुछ पंखे में रद्द करना चाहता हूँ अपने कलम से खुद लिखते कितने गहरे हैं, ये मुखौटे कोई उतार ना ले, लगा लिए राखों पहरे हैं, चेहरे मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। पोइट्री रेसिटेशन की बात हुई थी, एक और कविता, मुझे लगता है कविता से ज्यादा गाने में आप इंटरेस्टेड हैं। आई थिंक लेट्स हिट इट देन। माय सेल फोन। ऐसी बात नहीं है यार, कितनी खूबसूरत लग रही है, तालियां बजाएंगे। यूं खुलेआम तारीफ जो आपने मेरी की है, मैं तो शर्म से पानी पानी हो गया आयुष्मान। आपने इतनी हॉटनेस फैलाई कि मुझे अपने आप को और गर्म करने के लिए दाढ़ी रखनी पड़ रही है। आप मुझे चेक करने तो इतना बड़ा झूठ जो बोल दिया। अरे क्या बात है, झूठ बोल रहे हैं। पसीना पसीना हो Well, गया। thank you so much, Thank you so Ayushman. much. I'm sure by so many women and so many boys out there in this country and beyond love you so much. Thank you for this beautiful, amazing performance. And trust me, you're one singer who definitely does not need autotune. Isn't that true, guys? एक ही बार। अच्छी बात है यार, पानीदार में थोड़ा सा यूज हुआ था, मैं सच बताया था, तो यहाँ जाना था मेरा। लेकिन a big hand for my amazing Vikas on the percussion and Sean on the guitar. Thank you so much, thank you so much. I would want Ayushman to stay back on the stage for a few seconds, and I would like to invite on stage Aditi Rao Hydari. Please come join us. And देखिए वो कितनी अच्छी लग रही है अदिति और हाजरी, तालियां बजाएं इनके लिए। अब आयुष्मान का बुखार और बढ़ जाएगा। उफ। अदिति राव है इधर ही, पता नहीं किधर ही। थैंक यू थैंक यू। क्या हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारी खिड़कियां की टीम है वो खिड़की ले आए? दोस्तों, क्योंकि ये क्लोजिंग सेरेमनी है आज की, तो खिड़कियां जो हमारी 5 दिन पहले खुली थी, आज उस पर ताला लगाएंगे आयुष्मान और अदिति, ताकि वो दोबारा खुलेंगी। क्योंकि आपका इतना प्यार हमें इस बार मिला है, हम उम्मीद करते हैं कि हम बहुत जल्द आपके पास आएं। कैन आई प्लीज? So happy to see all of you here and I'm so happy to be here. मैंने सोचा था कि मैं टाइम पे नहीं आ पाऊंगी, लेकिन मैं आ गई और आपकी चीखें सुन के मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। और आयुष्मान ने एक्चुअली बहुत ही अमेजिंगली गाया एंड आई कैन वाउच फॉर दिस फैक्ट कि सारे गाने ऑटो ट्यून होते हैं, लेकिन ये ऐसा इंसान है, एक्टर है, जिसको ऑटो ट्यून की जरूरत नहीं है। So that's really amazing. मैं ऑटो रिक्शा की जो ट्यून्स होती हैं सुन के मैं अपना, और वैसे भी ट्रेन में गाता हूँ, ट्रेन सिंगर भी हूँ मैं इस चक्कर में। आई होप सबने वजीर देखी है यहाँ पे, नहीं देखी है तो जाके देखो।